दोस्तों, इकरा हसन के मुद्दे पर लगातार हिंदू मुसलमान करने की पूरी कवायद की जा रही थी और ये किसके आशीर्वाद से हो रही थी आप खुद समझिए। जब प्रदेश के मुखिया ये कहते हो, हाल ही में फिर से उन्होंने बयान दिया है, पहले भी दिया था कि अगर इस चौराहे पर किसी लड़की को छेड़ा गया तो अगले चौराहे पर उसका हिसाब हो जाएगा। हाल ही में अभी 2 दिन पहले भी बयान दिया यमराज वाला। ये तमाम बातें कहते तो अच्छे लगते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब इकरा हसन के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं तो नीति, नियत और सब खुलकर सामने आ जाता है। क्यों इस पर चुप्पी साध ली जाती है, यह सवाल उठना लाजमी है। क्या केवल जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई सौदा किसी लड़की को छेड़ेगा तो वो लड़की का मतलब क्या बीजेपी पार्टी के नेता के परिवार की कोई बच्ची होगी या खुद भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला नेता होगी, सिर्फ उनका जिक्र करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इकरा हसन के बारे में गंदगी फैलाने वाले बेहुदा लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितने एनकाउंटर हुए, यह भी बताया जाए, कितनों के घर मकान दुकान तोड़े गए। खैर, इस पूरे मसले को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से गुर्जरों से जोड़ा जा रहा था। हाल ही में दरअसल हुआ ये कि गुर्जर समाज की एक मीटिंग हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन सब के बीच अखिलेश यादव के समर्थन में पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुर्जर समाज उतर आया था। यह बात बेचैन कर रही थी खास तौर पर बीजेपी को। इसीलिए क्या इस पूरे मसले को मुसलमान यानी समाजवादी पार्टी वर्सेस या फिर मुसलमान वर्सेस गुर्जर किया जा रहा है? ये तमाम चीजें क्यों जरूरी हैं समझिएगा। और तो और आज आपको दिखाऊंगा कैसे खुलकर अभी गंदी और घिनौनी भाषा शैली का इस्तेमाल करने वाले इन तमाम लोगों के खिलाफ गुर्जर समाज ने मोर्चा खोला और इकरा हसन के समर्थन में सैकड़ों गुर्जर उतर आए। जो चुनौती दी है वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। साल 2012 सत्ता परिवर्तन हुआ था, जगह मुजफ्फरनगर के दंगे कोई भूल नहीं सकता। तब कैसे जाट वर्सेस मुसलमान किया गया था। क्या एक बार फिर से उसी प्रयोग का इस्तेमाल किया जाना है? क्या वही सब चीजें की जा रही हैं, बस जाट की जगह इस बार गुर्जरों को अपने साथ लाया जा रहा है और ये गुर्जर वर्सेस मुसलमान हो रहा है। और इस पर पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की चुप्पी क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं, बेहुदा बयान, जो बेहुदा बयान दिया गया। जरा इस बयान को जरा सुनिए और इसके जवाब में आज मैं इकरा हसन का नहीं, गुर्जर समाज के बड़े बड़े नेता और बेतहाशा उमड़ी हुई भीड़ भी दिखाऊंगा कि कैसे इस आदमी की बोलती बंद, जिसे पुलिस को करनी चाहिए थी, वो बोलती बंद की किसने है। पहले ये देखिए, जरा सुनिए। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी और ये लोग बिल्कुल सही कहा इसने। पहले तो इसने जिस तरह से एक महिला के लिए, मैं सांसद तो बाद में ही आता हूं, पहले महिला के लिए जिस तरह से बोला, ये बात स्पष्ट हो गई है कि बात बात पर अब ये ना कहा जाए इस चौराहे पर लड़की छेड़ो, अगले पर हिसाब किताब होगा। क्योंकि बदतमीजों की फौज लगातार आशीर्वाद तल्ले गंदगी उगलने का काम करते। एक महिला के लिए कितनी गंदी और घिनौनी भाषा शैली का इस्तेमाल ये करता है और इसकी जुबान से कभी आप सौहार्द की बात नहीं सुनेंगे। ये हमेशा गंदगी फैलाने का काम करता। पहला। दूसरा, मैं आता हूं वीर लौटकर, इसने कहा गुर्जर समाज बिल्कुल सही कहा, ये वो समाज है जो क्षत्रिय समाज है और रक्षा करना जानता है। तो देख भाई सुन, अब तक तो बात चल रही थी सिर्फ एक मसले पर, लेकिन जब हृदय लांगोगे तो देखो गुर्जर समाज कैसे अपनी बहन एक महिला की इज्जत के लिए। तुम फिर मैं कह रहा हूं, कभी गुर्जर समाज महिलाओं को अपमानित करने के लिए नहीं जाना चाहता। ये वो समाज है जिसने लड़ाई भी लड़ी है, विचारधारा से लेकर हर तरह की लड़ाई, लेकिन महिलाओं की आड़ में नहीं लड़ी। हिम्मत नहीं थी इस आदमी की कि सीधे सीधे कुछ कर सके या बोल सके। यह गंदगी फैलाने का काम कर रहा था और इसको जवाब किसी और ने नहीं दिया, इसको जवाब खुद गुर्जर समाज की तरफ से दिया जा रहा है। दिखाता हूं पहले क्या क्या, क्योंकि इससे पहले भी एक योगेंद्र राणा नाम का व्यक्ति था जिसने बदतमीजी की थी, याद है? योगेंद्र राणा, शादी कर लो, मैं शादीशुदा हूं, कर लूंगा, घर में रख लूंगा, बदतमीज आदमी वो। उसका भी हिसाब किताब कितना हुआ आप सोचिए, इसका कितना हो रहा है सोचिए। अब इनको जवाब देने के लिए पहले तो ये देखिए क्या जवाब दिया गया, जरा सुनिए। बेटे तू तो है सेकंड हैंड, तो तेरी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो इकरा का भाई है नाहिद हसन,
वो मेरा बेटा है और वो अभी भी कुंवारा है और मैंने इसीलिए उसे कुंवारा रखा हुआ था कि जिस दिन इसकी बारात लेकर के मैं योगेंद्र राणा की ढोड़ी पे पहुंचूं या फिर तुम ही आ रहे हो 70 किलोमीटर पहले तुम ही आ जाओ। अपने घर वालों से बात कर ले, मैं अपने बेटे की बारात लेके बता कब आ जाऊं। और हमारी लड़की के बाद आज के बाद अगर एक शब्द भी किसी ने बोल दिया तो 1857 की क्रांति दोबारा से उठ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सब। तो ये कौन है? ये है मुखिया गुर्जर। जी हाँ, ये गुर्जर समाज से आते हैं। इन्होंने खुलकर मोर्चा खोला है ऐसे लोगों के खिलाफ जो महिलाओं को निशाना बनाते हैं। मैं फिर कहता हूं, एक सांसद होने के नाते अगर कोई शिकायत इकरा हसन से है, और महिला होने के नाते इकरा हसन ही क्यों, डिंपल यादव, जितनी भी महिला सांसद, बिल्कुल सवाल उठाइए क्योंकि आपने चुना है। लेकिन विकास की एक सांसद होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारी है उस पर, एक महिला पर गंदी और लांछन वाली गंदी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करके तुम अपने आप को हीरो समझते हो। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारे घर की खुद की महिलाएं तुम्हें देखकर घिन करती होंगी, उन्हें शर्म आती होगी कि तुम उनके घर के सदस्य हो। आप सोचिए कितनी गंदी और मतलब बेहुदा पने की शब्दावली का इस्तेमाल होता है। और उधर कहा जाता है चौराहे पर हिसाब हो जाएगा। ये हिसाब हो रहा है, हिसाब किताब ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा ना, प्रदेश के अंदर एक देश विधान दो, एक प्रदेश दो विधान, एक देश दो विधान बना रहे हैं क्या? क्यों इकरा हसन मुस्लिम सांसद है, मुसलमान है, इसीलिए कि यही वजह है? और अगर नहीं है तो ऐसे लफंडरों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या इसका जवाब मिल पाएगा? आज तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आशीर्वाद ही उनका बनेगा तो कैसे कार्रवाई हो पाएगी। अब देखिए, खोलकर आंखें देख लेना मेरे भाई। गुज्जर समाज, क्षत्रिय समाज कह रहे थे ना तुम, देखो क्षत्रियों का, गुज्जरों का, ये इकरा हसन के समर्थन में उतरे हैं। ये देखिए, पहले बेतहाशा भीड़ नजर आएगी। देखिए, राजकुमार भाटी को दे, राजकुमार भाटी वहां पहुंचे, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, पीडीए चौपाल हुई है उसमें। देखिए कितनी बेतहाशा भीड़ है, जाम लग गया वहां पर, पूरे लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए इकरा हसन से मुलाकात भी करने पहुंचे। आगे देखिए ये तस्वीर भी निकल कर आई। इकरा हसन भी बैठी हैं, राजकुमार भाटी बैठे हैं, तो इकरा हसन के समर्थन में पूरी ये देखिए क्या ये भीड़ देख लेना मेरे भाई। बहुत ज्यादा ज्ञान की पंजीरी बांटने वाले, गंदगी फैलाने वाले। देखिए बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी और सारे गुज्जर समाज से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो इसको भी जरा समझ लेना मेरे भाई, क्योंकि हालात मैंने देखे हैं इस देश के अंदर। महिला सुरक्षा की बातें करने वाले पार्टी के हिसाब से और धर्म के हिसाब से जब कार्रवाई करते हैं तो उस समाज को उतरना पड़ता है। बहुत किया था ना तुमने, जाट वर्सेस मुसलमान मुजफ्फरनगर में, ये प्लानिंग नहीं चल पाएगी। दरअसल हाल ही में दिल्ली वाले आवास, वो जो उनका दफ्तर है समाजवादी पार्टी का, वह गुज्जर समाज की मीटिंग हुई थी, गुज्जर समाज ने समर्थन दिया था, तब से ही बौखलाई हुई है बीजेपी और बौखलाए हुए हैं ऐसे अंधभक्त। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।